होता क्या है, वही जो घटना को रोकने का तरीका होता है। या दो तरीके से कर सकता है। क्या कर सकता है, उस घटना को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, और दूसरा क्या कर सकता है, वह उसका प्रभाव आप पर कम कर सकता है। मान लीजिए आपकी गाड़ी, आप यात्रा में जा रहे हैं आप जो है, और आपको यहाँ से एक जगह से, दिल्ली से मान लीजिए आपको दिल्ली से लखनऊ जाना है, ठीक है ना, दिल्ली से लखनऊ जाना है, यात्रा करनी ही है। तो क्या आप, बड़ा सरल सा उदाहरण समझिए बात को, क्या आप सड़क को बदल सकते हैं? सड़क मान लीजिए गड्ढे भरे हैं, ठीक है ना, या ब्रेकर बहुत ज्यादा बने हुए हैं, सरकार ने सुविधा के लिए ब्रेकर बहुत बना दिया, क्या आप ब्रेकर हटा सकते हैं? गड्ढे आप भर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब तक जो है आप, कोई मंत्री आपका रिश्तेदार न हो, ठीक है ना, मान लीजिए प्रधानमंत्री को जाना, राष्ट्रपति को जाना हुआ, तो गड्ढे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, ठीक है ना। या ब्रेकर रहेंगे क्या? ब्रेकर हटा दिया, बहुत वीआईपी रूट पर जो है, ठीक है ना। तो एक, कभी मान लीजिए ऐसा कोई वीआईपी आप कब होते हैं, जब किसी संत का आशीर्वाद मिलता है, या किसी हृदय से दुआ मिलती है। बहुत, मान लीजिए किसी ने बहुत ही पीड़ा में, मतलब मरने वाला था, आपने जल पिला दिया, मरने वाला भोजन करा दिया, बहुत आपने सहायता कर दी, वो दुआ निकली, तब वो ब्रेकर और वो गड्ढे हट जाते हैं। या किसी संत, संत वो नहीं जो प्रवचन देते हैं स्टेज पर, संत जो वास्तव में संतुलित है, ठीक है ना, उनका मिलने से भी आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः हम आप जैसे लोग, हमारे अंदर शक्ति नहीं होती कि हटा सकते, ठीक है ना। तो दूसरा, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है दो चीजें कर सकते हैं, कि कोई घटना बुरी, हम कोई और रूट ले लिया, हमने हेलीकॉप्टर चले गए, हवाई जहाज चले गए, और दूसरा उसका प्रभाव करने के लिए हम बहुत अच्छी गाड़ी से चले गए, ठीक है ना। अच्छी गाड़ी चले गए तो हमें सड़क पर गड्ढे अभी भी है, वो ब्रेकर अभी भी है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, गाड़ी की स्तर ऐसा हो गया। तो होता क्या है इसमें, जब अगर एक एक तो होकर घटना हुई नहीं, एक घटना एक हुई, लेकिन उसमें आप पर प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना, आपको सौकर वो लगे। तो जब यात्रा होती है, देखिए बड़ा, आपने कर्मफल आपको पहले भी पढ़ाया था मैंने, लेकिन फिर से मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ। मैं, कोई चीज आप जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन चीजें आवश्यक है, और ज्योतिष में ही लागू होती है। आप जो आपकी सड़क जा रही है, जिस पर यात्रा कर रहे हैं, वो आपकी किस्मत है, भाग्य है। क्या है? किस्मत या भाग्य। आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ है उसका परिवर्तन करना असंभव है, असंभव है। बहुत कम परिस्थितियों में, जैसे मैंने बताया, संत का आशीर्वाद मिल गया या कोई दुआ मिल गई, तभी सड़क बदल सकती है। सड़क को तो आपको झेलना है। अब दो चीजें और आती है, बड़ी रुचिकर है। दो चीजें कौन सी आ जाती हैं? एक आती है आपकी गाड़ी, और दूसरा आपके ड्राइविंग स्किल, आपकी चालन की क्षमता। आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं, जो गाड़ी चलाने की आपकी क्षमता है, वह क्या है? आपकी आपकी ड्राइविंग स्किल, आपका कर्म है, आपका कर्म है, ठीक है। और जो आपकी गाड़ी है, वह उपाय है। आपने रत्न पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, वास्तु करा लिया, न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले ली, कलर थेरेपी ले ली, ये सारे के सारे जो है आपके उपाय हैं, वो गाड़ी के। आप दो ही काम कर सकते हैं, अपने जो है उपाय सही कर सकते हैं, या इसे आप सरल भाषा में कहे, आपके वातावरण का समर्थन ले सकते हैं, एनवायरमेंटल सपोर्ट ले सकते हैं, और दूसरा अपने कर्मों को। उपाय भी आपने कर लिए, सड़क जैसी तैसी है, लेकिन अगर आपने ड्रिंक करके, मदिरा पान करके आप कायदे से जो है टुन्न होकर के गाड़ी चला रहे हैं, क्या होगा? उपाय, गाड़ी कितना बचाएगी? छोटी थोड़ा कम करेगी ना, दुर्घटना तो नहीं रुक पाएगी ना। इसी तरह से अगर आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, कर्म बहुत अच्छा है, आपने उपाय नहीं देखिए, गाड़ी खटारा दिए, तभी भी यात्रा आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तीनों का संतुलन, जब भी आप उपाय बताइए अपने क्लाइंट पे, ध्यान रखिएगा, आपके सामने जो सलाह ले, उसको कर्म को नकारना मत कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा जैसे कई हार्ट के डॉक्टर आजकल करते हैं, वो बाईपास कराया या उसका साफ कर दिया उन्होंने, जो कोलेस्ट्रॉल जमा था, फिर वो जाकर के खा रहा है मजे से, दम 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 कर रहा है। फिर 6 महीने उसको मालूम होगा डॉक्टर साहब फिर सफाई करेंगे कोलेस्ट्रॉल की, फिर आपका बाईपास करेंगे, फिर कुछ करेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, जो स्टेंट लगाएंगे। तो ऐसा मत कीजिएगा, उसको समझाइएगा कि तेरे कर्म का फल है, पहली बात।
दूसरा, ये बहुत कठिनाई से हट सकता है, कभी कभी भोगना ही है। अब बताओ क्या चाहते हो? कहेगा नहीं जी, अब मैं इतनी स्थिति में आ गया हूँ, इतने बुरे वक्त आ गया है कि मैं अब इससे ऊपर जाना चाहता हूँ, इससे उबर जाना चाहता हूँ, इसको झेलने की हालत में मैं नहीं हूँ। तब उपाय आप करिएगा। उपाय करने पर भी उसको ये बताइएगा कि उपाय से नहीं होगा, आपको कर्म भी साथ में करना पड़ेगा। मैं आपको, जैसे मैं वास्तु करने जाता हूँ तो मैं लोगों से ही कहता हूँ, भैया तेरी मारुति को मर्सिडीज बना दूंगा, लेकिन अगर मर्सिडीज दे दिया और मारुति से ज्यादा तेज मर्सिडीज चलेगी, फिर तुमने भिड़ाया, सड़क से कूदा दिया तो क्या होगा? तो कर्म भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना? तो कर्म, एक बात आपको जब भी कंसल्टेशन में आप ध्यान दें, इस बात को बहुत ध्यान से, गहनता से, गंभीरता से समझाना है कि भैया तुझे कर्म भी आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? अगर कर्म को नकारोगे तो फेल होगे, उसमें आप नहीं कर पाओगे। उपाय भी आपके बढ़िया से बढ़िया उपाय सारे फेल हो जाएंगे।